हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल तमाशा सिस्टर्स। जैसे कि हमारा बिग बॉस ख़त्म हो गया और मुझे रिलीफ मिल गया है। आप जानते हैं मैं कितनी परेशान थी उससे। अब हम लोग एवरी सैटरडे एक नया बॉलीवुड, सिर्फ बॉलीवुड पे डेडिकेटेड होगा ये वाला चैनल। और हमारी एक्सपर्ट, हमारी क्वीन, हमारी एक और बेहतरीन बहन सबीन करेंगी। और सबीन ने हमें पहले भी ज्वाइन किया है तमाशा सिस्टर्स में, रिव्यूज़ में, लेकिन जो बात अब वो करेंगी बॉलीवुड, क्योंकि वो बॉलीवुड की एक्सपर्ट है। तो आप देखिए कि कैसे करती हैं वो। सबीन, वेलकम बैक। Thank you. Thank you, viewers. So nice to be back on Tamasha Sisters. तो इस नए सेगमेंट का माहीन हम क्या नाम रखें? मेरे ख्याल से क्योंकि हम लोग पास्ट की भी बहुत बात करेंगे, क्योंकि हमें बहुत शौक है बहुत शौक है। पुरानी फिल्मों का। और करंट तो हम रिव्यूज़ देंगे ही, और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बात ठीक है। करेंगे। तो हम लोग मेरे ख्याल से करते हैं बॉलीवुड कल, आज और कल। Perfect. क्योंकि हाँ व्यूअर्स, हम लोग हर तरह की बातें इसमें बॉलीवुड से रिलेटेड करेंगे, नॉट ओनली फिल्म रिव्यूज, लेकिन पुरानी फिल्मों की बातें, पुराने एक्टर्स की बातें, उनकी फिल्मोग्राफीज, फिल्म फेयर अवार्ड्स और अदर अवार्ड्स के बारे में बातें, आने वाली फिल्मों के बारे में कुछ बातें, म्यूजिक के बारे में, सिंगर्स के बारे में। तो ये काफ़ी एक वैरायटी शो रहेगा। तो मेरा ख्याल से स्टार्ट करते हैं माइन। और आज बताइए सभी कि आज का क्या है हमारा, कौन सी मूवी पे हम बात करें, क्या बात करें। तो हमारा नया साल शुरू हो चुका है 2024। तो मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा अच्छी बात नहीं हुई कि हम 2023 की सबसे बड़ी और सबसे ब्लॉकबस्टर मूवी के बारे में आज हम बात करें। ये फिल्म मैंने आई तो कुछ महीनों पहले थी, लेकिन मैंने रिसेंटली नेटफ्लिक्स पे देखी है लास्ट वीक, और आपने भी देखी है। और मेरे ख्याल से कई व्यूअर्स ने थिएटर्स में देखी होगी, कईयों ने घरों पे देखी होगी, नेटफ्लिक्स पे देखी होगी। तो उसके बारे में बात करना चाहूंगी, और उस फिल्म का नाम है एनिमल। एनिमल सबीन, ब्लॉकबस्टर एंड द मोस्ट कंट्रोवर्शियल। बहुत ही कंट्रोवर्शियल है, लेकिन पहले ये बताए कि आपको पर्सनली कैसे लगी। It's either you hate it or you love it, and personally I love it. Exactly. You can hate it, you can hate it, you can love it, but you can't ignore it. You cannot ignore You it. cannot ignore it. मेरे ख्याल से रणबीर का काम तो बेस्ट था। वो तो खैर बिल्कुल ही उन्होंने आउट ऑफ द पार्क निकाल दिए बॉल तो। और बिल्कुल ही लॉर्ड बॉबी, उनका जो उनका रोल कम बैक जो कमाल हुआ का है, उनका जो हुआ कम है। बैक और बाहर बोले। मुझे पर्सनली ये फिल्म बहुत पसंद है। अच्छा, जब इसका ट्रेलर आया था कुछ मैनी मंथ्स अगो, तो मुझे एक्टिंग का तो था कि हाँ, रणबीर कपूर, अनिल कपूर अच्छे एक्टर्स हैं, लेकिन इतना अपील मुझे नजर नहीं आया था ट्रेलर में। सो द ट्रेलर रियली डिडंट डू जस्टिस। फिर बाद में मैंने इसलिए देखी क्योंकि एक तो इतना सुना है उस फिल्म के बारे में, एक तो क्यूरियोसिटी होती है, लेकिन हाँ एक्टर्स का भी होता है, क्योंकि इतना सुना था रणबीर कपूर के काम का खास तौर पे, और फिर बॉबी देओल का भी जो कैमियो था धमाकेदार, अनिल कपूर का काम, और कुछ पुराने एक्टर्स भी हमारे पसंदीदा उसमें थे, सुरेश ओबराय, प्रेम चोपड़ा, शक्ति कपूर। तो इन सब नॉस्टैल्जिया को भी मिला के मुझे बहुत अपील था कि मैं फिल्म जरूर देखूं। हालांकि बहुत कंट्रोवर्शियल थी। अच्छा, वो मैंने थिएटर्स में नहीं देखी क्योंकि मैंने अपनी बेटी के साथ देखी थी, और उसमें कुछ ऐसा कंटेंट था जो जाहिर है बच्चों के साथ नहीं देख सकते। हाँ, तो और लंबी भी काफी मूवी थी थिएटर के लिए। आई थिंक इट वाज अ लिटिल टू लॉन्ग, लेकिन घर पे फायदा यही है कि आप फिर फास्ट फॉरवर्ड कर दें। सबसे बड़ी बात इस फिल्म की ये है कि कंट्रोवर्सी इतनी है, लोग कह रहे हैं कि सेक्स इतना है, वायलेंस इतना है, गोर इतना है। ठीक है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन इसीलिए इस फिल्म को रेटिंग दी है अडल्ट मूवी की। तो अगर लोग ये एतराज करें तो आप नहीं देखें या तो फिल्म। और अगर ऑपोजिट होता कि इस फिल्म को फैमिली फिल्म बताई जा रही है और फिर ये सब दिखाया जा रहा है, उसका एतराज तो मुझे समझ में भी आता है, बट इट्स ऑलरेडी एडवर्टाइज्ड, ऑलरेडी रेटेड फॉर मैच्योर ऑडियंसेस ओनली।
Yes. तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? Exactly. ये मैं कहना चाहती हूँ। और अगर आपको इस टाइप की फिल्में नहीं पसंद, दैट्स ओके टू, आप नहीं देखें, मतलब जरूरी नहीं कि सब लोग को का एक ही टेस्ट हो, लेकिन फिर आप उस पे कमेंट और इतनी बुराइयां भी नहीं कर सकते जो आपने चीज देखी ही नहीं है। You're already judging the book by its cover. एग्जैक्टली कई लोग ऐसे हैं जो शायद उन्होंने सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे या इधर उधर से सुन के सुना होगा कि भाई इसमें तो ऐसा सीन है, इसमें ऐसी गाली है, इसमें ये देखा है, इसमें वो देखा है, या एक दो उन्होंने क्लिप्स कहीं देख लिए, तो उस 2-4 सीन पे, 2-4 बातों पे मूवी ऑलरेडी देखी पूरी जज कर दिया। ये हमने एंड यू 3-4 कैन, scenes यू देखी है, रियली movie कैन, देखी। क्योंकि Yeah. मैं भी सोची थी ये सब बातें देखने से पहले, जब मैंने देखा मैंने था तो फैसला कर लिया था सबीन, हाँ। मैं नहीं देखूंगी, फिर सबीन ने देखी फ्राइडे को, फिर उन्होंने और मुझे फोन किया कि मैं जरूर देखो, honest हो Saturday रही हूँ, मैंने देख ली। मैं इतनी एक्सपेक्टेशंस के साथ नहीं देख रही थी, मेरी तो कोई क्योंकि एक्सपेक्टेशन थी नहीं, क्योंकि ये सब थोड़े सा सीन तो मैंने भी देखे थे इंटरनेट पे, या बातें सुनी थी या रिव्यूज सुने थे, तो मैंने कहा अब चलो इतनी अच्छी नहीं है लेकिन एक्टर अच्छे जो एक चलो चांस देख दे देते हैं, देख लेते। बट आई वाज सरप्राइज्ड। और वाकई अब 2-4 सीन, 2-4 डायलॉग, 2-4 गालियां और कुछ वायलेंस और खून खराबे से आप पूरी फिल्म को जज नहीं कर सकते। और जो लोग ये कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत, ये तो ऐसे ही हुआ जैसे मीडिया पोर्ट्रे करती है, कभी मुसलमानों को, कभी पाकिस्तानियों को, जैसे अफगानियों को, कि ये कंट्री ऐसी, ये कंट्री ऐसी है, और फिर दूसरे जो बाहर वाले होते हैं वो समझते हैं हाँ वाकई ये कंट्री ऐसी है, लेकिन हालांकि वो खुद कभी नहीं गए, उन्होंने कभी नहीं देखा, वो किसी और पे बेसिस पे कर रहे हैं, जजिंग। सो ये वही वाली बात है कि अगर आपने खुद नहीं देखी है तो मेरे ख्याल से आपको इतना हर्ष नहीं होना चाहिए। ये आप कह सकते हैं कि हाँ भाई मुझे इस टाइप की पर्सनली फिल्म नहीं पसंद, मुझे सेक्स सीन्स नहीं पसंद, या मुझे वायलेंस नहीं पसंद, खून खराबा नहीं देखा जाता, गालियां नहीं पसंद, अडल्ट फिल्म नहीं देख रहे, ठीक है आप नहीं देखें, कोई आपसे कह भी नहीं रहा, ना कोई फोर्स कर रहा है, लेकिन फिर आप कमेंट भी तो ना करें कि आप दूसरों को भी जज ना करें, जिन्होंने ये फिल्म देखी और जो पसंद करें आप उनको भी जज नहीं कर सकते कि तुम्हें ये फिल्म पसंद है, आप मजाक उड़ा रहे हैं या आप जज कर रहे हैं कि कैसे, हाउ डेयर यू वॉच दिस फिल्म और समथिंग, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। अब गाइस मैंने कबीर सिंह देखी है इस डायरेक्टर की पहले मूवी, सबीन ने नहीं देखी, लेकिन अब सबीन जो है वो बुराइयां नहीं कर सकती है, मैंने देखी तो मैंने इन्हें कह दिया कि जब आपको टाइम मिले तो देख लीजिएगा। हाँ, उन्होंने नहीं देखी तो उन्होंने ये तो नहीं कहा रहे भाई मैं नहीं देखूंगी, भाई उसमें इतने मेल शोविनिस्ट सीन्स हैं और वही चैट कल्चर इतना कुछ है, सुना तो बहुत कुछ है, वो भी कंट्रोवर्सीज में तो आई थी ना, कुछ फिल्में होती आई थी क्योंकि उसमें भी ये दिखाता है थोड़ा मेल मैस्कुलिन टॉक्सिसिटी और इस टाइप का थोड़ा दिखाया था, मैंने सुना है, आई एम नॉट सेइंग कि अच्छी है या बुरी है या जो भी है, आई डिडंट वॉच इट, लेकिन मैंने सुना है उसमें। लेकिन हम ऑलरेडी इतने बुरी फिल्में भी देख रहे हैं जिसमें बहुत सारी चीजें जो हमें नहीं है, जैसे अडल्ट्री को बिल्कुल ग्लोरीफाई अप कर रहे हैं, मेरे ख्याल से चीटिंग एक दूसरे पे कर रहे हैं, अफेयर्स दिखा रहे हैं, वो तो अगर ये भी ये दिखा रहे हैं तो इसमें क्या मतलब, और भी तो बुरे बुरे टॉपिक्स हैं, थोड़ा ग्राफिक ज्यादा था और इसीलिए इसको एक सेंसरशिप ने एक रेटिंग दी है। एक और अच्छी बात मैं ये कहूंगी कि विलन्स, थैंक गॉड बॉलीवुड अब की बार एनिमल में तो कम से कम जो डायरेक्टर है उन्होंने पाकिस्तानियों को विलन नहीं बनाया, क्योंकि हर साजिश के पीछे 2023 में आपने नोटिस किया ज्यादातर पाकिस्तानी हर चीज की जिम्मेदार, और चली भी है फिल्म में, सबसे स्टार्ट तो पठान से हुई है। अच्छा, पठान और फिर गटर 2 और फिर टाइगर 3 में भी कहीं वेलकम टू पाकिस्तान, वो तो मैंने देखी ही नहीं, फिर मैंने तो ये तीनों फिल्में नहीं देखी और मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है देखने का, मतलब अच्छी होंगी अपने उसमें, देयर लाइक मोर कमर्शियल मूवीज जो मसाला बॉलीवुड मूवीज होती हैं, और नई भी तो निकली है अभी एक फाइटर जो अभी आई है, उसमें भी पाकिस्तान दुश्मन है, मतलब कितनी बार आप पाकिस्तान को खत्म करेंगे, लेकिन खैर फाइटर को तो रिजेक्ट उन्हीं की ऑडियंस ने कर दिया है, जो कि ठीक है, वो लगता है थोड़ा स्टेल हो रहा है, लेकिन बैक टू हम अपने टॉपिक पे चलते हैं कि आप हर चीज पे एतराज नहीं कर सकते क्योंकि यही वैरायटी है, आप एक तरह की फिल्में तो नहीं बनेगी, और फिर आप पास्ट में अगर जाएं तो कंट्रोवर्शियल सीन्स, कंट्रोवर्शियल वायलेंस, इतना गोर, सेक्स सीन्स काफी पास्ट में भी आप मिलने को देखे, शायद इस फिल्म में लाइक प्रोबेबली द लास्ट सेकंड हाफ वाज फुल ऑफ वायलेंस और सीन्स भी,
जो काफी न्यूडिटी वगैरह दिखाई है, लेकिन पास्ट में भी ये सीन्स हो चुके हैं, मे बी नॉट एज 80s में फ्रीक्वेंट। तो नहीं, 80s में तो एक रेप सीन तो जरूरी था एक्शन मूवीज में, कितना सारा rape चाहे scene वो दिखाते हीरो थे। की गर्लफ्रेंड हो चाहे वो हीरो की बहन हो, हाँ, एक रेप सीन तो बनता था। बनता और था। लड़कियों को तो मतलब 80s में जो हीरोइंस थी उन्हें तो चांस भी नहीं मिलता था। कई लड़कियों ने, हाँ। कई हीरोइंस ने 80s में फिल्में करना छोड़ दी, इससे अच्छा हमने शादी कर ली, क्योंकि उन्हें रोल ही नहीं मिल रहा था। बस यही मिलता था शेयर का। और फिर आप ये नोटिस करेंगे 80s से लेके 90s में ये थीम इतनी बन गई थी कि जो हीरो जो होता है हमारा, वो एक साइको स्टॉकर की तरह, मतलब लड़कियों से पसंद नहीं करे, पीछा कर रहा है, स्टॉक कर रहा है और जबरदस्ती प्यार करवा ही लेता है। तो ये गलत नहीं है मेरे ख्याल से, यू नो। अब देखा जाए जैसे कुछ फिल्में आपको मिलेंगी जो मतलब वो आपको हीरो बता रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम सबसे अच्छा एग्जाम्पल तेरे नाम, उसमें कितना पॉपुलर थी वो फिल्म और ये वो, लेकिन किसी ने ये साइड नहीं देखा जो वो जिस तरह उस लड़की से बात करता मंगनी हुई भी थी, मंगनी हुई थी, और जिस तरह वो बात करता, जिसको उसको उठा के ले गया और ये वो थ्रेट करता था, लेकिन वो चीजें वो फिल्म इतनी हिट थी और क्या किसी ने आवाज नहीं उठाई। किसी ने वही चीज अब कबीर सिंह ने की होगी कि इस तरह बात कर रहे, थप्पड़ मार इस दिया बात कुछ। पे मुझे ये है कि लड़कियों को भी दिखा रहे हैं कि इसमें एनिमल में लड़कियों को बहुत डिग्रेड करके दिखा रहे हैं। मेरे ख्याल से ऐसा तो कोई नहीं। मैं आपको स्पेसिफिक पठान गाना देख लें आप, दीपिका का, जो उन्होंने ऑरेंज कलर की जो बिकिनी पहनी है और जो उन्होंने मूव्स किए, ठीक है, तो वो ग्लोरीफाइड था और लोगों ने उस गाने को देखने में भी बहुत पसंद किया। हिट गाना है वो। लेकिन मतलब वो लड़की आप अपना कर रही है शो और अपने आप को इस तरह प्रेजेंट कर रही है, ऑब्जेक्टिफाई कर रही है, तो वो सही है। अच्छा, एनिमल के कुछ सीन की मैं बात करूँ जो कंट्रोवर्शियल बताए जा रहे हैं। अच्छा, पहले तो ये बताया जा रहा है कि भाई बहुत ही मैस्कुलिन, वो पेट्रियार्की दिखाई है, औरतों का कोई से नहीं है, बहुत ही दबा हुआ और टॉक्सिसिटी दिखाई है। आप इस फिल्म में ये नोट करेंगे कि रणबीर कपूर जो था, ही वाज वेरी अग्रेसिव, वेरी वायलेंट स्ट्रीक था उसमें दुश्मनों के लिए, बॉबी देओल के लिए और जो विलन्स थे, और खून खराबा वो तो हमको सबको पता है। लेकिन जो अपने घर की औरतें हैं, आई डोंट थिंक ही डिड डिसरिस्पेक्ट एनी ऑफ देम। बहनों के लिए तो वो बहुत आवाज उठाई उसने, जो उसका बहनों का रिलेशनशिप और उसका वो जबरदस्त था, बहुत अच्छा दिखाया है, बहुत अच्छा था। एंड ही वाज प्रोटेक्टिंग हिज सिस्टर इवन व्हेन ही वाज अ टीनेजर, जो दिखाया था स्कूल में जाता है और प्रोटेक्ट करता है पुलिस से और गुंडों से अपनी बहन को। तो वो, और फिर उसकी शादी के बाद भी जब उसकी बहन शादीशुदा थी, उसका जो मियाँ दिखाया है वो एक्चुअली टॉक्सिक दिखाया है, वो एक टॉक्सिक कैरेक्टर दिखाया है जो अपनी बीवी को दबाता है, चुप कराता है, ये वो। और रणबीर कपूर उससे कहता भी अपनी बहन से कि यू नो व्हाट हैपेंड टू यू, तुम इतनी अच्छी थी, पढ़ी लिखी हो, इतनी अच्छी टॉपर थी, ये वो, और तुम इस तरह यू आर लेटिंग हिम ट्रीट यू दिस वे। तो ही वाज द ऑपोजिट। और जहां तक उसकी अपनी बीवी का सवाल है, उसमें भी आई डोंट थिंक ऐसी कोई बात थी। यहाँ तक कि एक सीन में उसकी बीवी लॉन्ड्री पहन के भी आती है उसके सामने और वो कहता है यू नो यू डोंट नीड टू वेयर दिस, मतलब तो अपने आप को इस तरह क्यों कर रही हो, लाइक थियरी तो नहीं हो रही है ना ये 7H, नहीं थियरी तो नहीं हो रही है ना कि आपको मतलब यू नो कि आपको ये करने की जरूरत नहीं। बल्कि मुझे एक और अच्छी चीज लगी, जो उनके कजन्स थे, वो जब चीट कर रहे थे अपने वाइफ पे उन गोरियों के साथ, तो क्या हुआ, तो वो आके कह रहे थे यू कैन डू दिस, मैं भी अपनी वाइफ से दूर रहता हूँ, मुझे घर से बाहर रहना पड़ता है, लेकिन मैं ये सब नहीं करता, नहीं करता। अच्छा, और जो तृप्ति के साथ जो दूसरी हीरोइन थी इस फिल्म में, उसके साथ जो सीन दिखाए थे, दे वर फॉर अ रीजन फर्स्ट ऑफ ऑल। और दूसरी बात, जो उसने एक कंट्रोवर्शियल सीन है, वो कह के वो जूते चाटने को कह रहे हैं, लेकिन इंटरनेट पे ये बात चल रही है सोशल मीडिया पे कि ये दिखाया ओ एक आदमी जूते चाटने को कह रहा है। They didn't show the whole story. And they didn't show the whole story कि वो एक planted mole थी, वो उसके दुश्मन से प्लांट हुई हुई थी और इसीलिए वो उसको डिग्रेड कर था। लेकिन उसने जूता चाटा, जब वो जा रही थी he stopped her, क्योंकि उसने वो बस ऐसे ही कर रहा था उसको। बट ये पूरा सोशल मीडिया पे नहीं आ रहा है, नहीं, बस वो आ रहा है कि ओ ही सर वो जूते चटवा रहा था। But did she actually? No. Because he stopped her. So he was just testing her whether she cares about him, loves him or not. तो ये कैरेक्टर एक्चुअली वायलेंट होगा, अग्रेसिव होगा, जो भी उसके डैडी इश्यूज थे, साइकोलॉजिकल इश्यूज थे, वो तो थे ही, but he was not degrading to me towards women. और कैरेक्टर्स उस फिल्म में थे, बॉबी देओल कितना था,
बॉबी देओल का कैरेक्टर काफी था, उसकी 3 बीवियां भी थी और फिर भी वो यू नो एनीवेज उनकी ठरक अलग थी। उनकी शरक अलग थी। तो वो चीजें तो और फिल्मों में भी होती हैं, वो और फिल्मों में भी होती है। आप 70s 60s 90s हर डेकेड में जाएं, जो विलन होता है उसकी 2-4 गर्लफ्रेंड्स या साइड में गर्लफ्रेंड या कुछ, या लड़की पे नजर डाल रहा है, हाथ डाल रहा है, ये सब चीजें तो कब से चली आ रही हैं। हवस भरी नजरों से देख रहा है। आप भूल रही हैं कि इवन शक्ति कपूर अपनी जवानी में कितने रेप सीन्स उनने किए हैं, रंजीत ने किए हैं, काफी वही ना, मतलब। और हमने काफी लड़कियों को टॉपलेस बैकलेस देखा है पुराने जमाने से। मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ, हमने फ्रंटल न्यूडिटी लड़कियों की भी देखी है। हाँ ठीक है, देख ले पुरानी फिल्मों में तो होता था, 70s तक तो मैं जा सकती हूँ। तो ये बात है कि अब एक्चुअली ट्रेंड एक हो गया है ऑफेंडेड होने का, टू सेंसिटिव, नॉट जस्ट यू नो इन बॉलीवुड, People are एवरीवेयर, too पूरी दुनिया में, sensitive, too अमेरिका में, sensitive. इंडिया हो, कहीं भी दुनिया में हो, सेंसिटिव सेंसिटिव होना एक फैशन हो गया कि आप छोटी छोटी सी बात पे ऑफेंडेड हो जाते हैं। अब इस फिल्म में एक सीन दिखाया था कि वो उसके ये से पीछे से ब्रा स्ट्रैप ऐसे खींच के कर रहा है अपनी बीवी के, उसने जरा ज्यादा 2-4 कर दिया, कहती मुझे दर्द हो रहा है, लाइक ही वाज जस्ट जोकिंग, इट वाज नॉट अब्यूसिव, इट वाज नॉट कंसिडर्ड कि वो मार रहा है या कुछ। लेकिन उसमें भी आप एतराज कर रहे हैं कि अपनी छेड़खानी कर रहा है अपनी बीवी के साथ। तो मतलब इतना सेंसिटिव मेरे ख्याल से फिल्में देखते वक्त नहीं होना चाहिए, खासतौर से ऐसी फिल्म जो यू नो इट्स रेटेड आर, यू ऑलरेडी नो दैट। एनीवेज, लगता है आपको रेस्ट की जरूरत है। अब मैं जरा बात करूं तो चलो कुछ अच्छी बातें अच्छी बातें मैं बताती हूँ। जरा हम लूप होल्स में भी जाते हैं। एनिमल जो मूवी है उसका टाइटल सबीन 52 मिनट्स बाद, मूवी के शुरू के बाद 52 मिनट्स बाद एनिमल आया। नाम क्यों आया? क्योंकि वो उससे पहले एनिमल था नहीं। वो बिल्डअप था जब वो बाप के बारे में भी अपने हनीमून पे बात कर रही थी, और जब आपने देखा है कि कोई ऐसी बात ट्रिगर होने कर जाती है तो उनकी एक बैकग्राउंड में एनिमल म्यूजिक चलती है, एक सायरन, जो अंदर से वो एक हिडन एनिमल था। लेकिन वो एक्चुअली हिडन एनिमल तभी निकला जब उन्होंने अपने ब्रदर इन लॉ को मार दिया, और तब से वो एनिमल वाज ऑन लूज देन। समझे? तो 52 मिनट्स बाद आप ये भी देखें। और his dad never approved of his behavior, हमेशा भगा दिया, हाई स्कूल में भी भगा दिया, कॉलेज में भी। उससे बाल भी कटा लिए थे कि आपको छोटे बाल पसंद है, लेकिन उसने कहा नहीं तुम पे अच्छे, like he never was happy with his choices. हाँ, तो फिर ये दिखाया। तो और उनके पेरेंट्स ने, मेरे ख्याल से रणबीर के और बहनों ने कभी सपोर्ट नहीं किया उनकी ये जो एक स्ट्रीक है, एनिमल स्ट्रीक जो इनके अंदर है। हाँ ठीक है, लेकिन इस चीज को आप दबाते हैं, को इग्नोर करते हैं एक आदमी को, तो वो चीजें जो नेगेटिव चीजें हैं वो ज्यादा उभर के आती है। और यही दिखाया है इसमें कि अगर वो लोग उसको पहले समझ लेते या एक्सेप्ट कर लेते या हेल्प दिला देते तो ये नहीं होता। तो ये चीज इसलिए जरूरी थी कि ये एड्रेस टाइम पे नहीं हुई, ये हुआ। तो जब वो बुली भी हुए थे, उन्होंने यही बताया था कि मैं बुली जब हुआ था मैं 8th स्टैंडर्ड में था, और मुझे 12th स्टैंडर्ड के लड़कों ने शायद किया था। तो जब वो कॉलेज में थे मैंने वेट किया, जब मैं उनके साइज से भी बड़ा हो गया तो फिर मैंने किया, पेशेंटली मैंने वेट किया। वो अपनी प्रॉब्लम्स लेके कभी अपने पेरेंट्स के पास गए नहीं। एग्जैक्टली। जब बहन भी बुली हो रही थी तो वो भी कह रहे थे कि इस बात के लिए पापा के पास नहीं जाओ, उनके पास तो टाइम ही नहीं है। क्योंकि he didn't have time for him either. Right. तो यही दिखाया है कि मतलब आप अपने बच्चों को इग्नोर इस तरह नहीं कर सकते, मतलब कोई प्रॉब्लम चल रही है आप ध्यान दें, और ये वो इट्स एक्चुअली गुड सोशल मैसेज एज वेल। यस, कि आप किसी की मेंटल हेल्थ को और किसी के उसको मतलब इग्नोर नहीं करें, टाइम दें, लिसन टू योर किड्स। इसमें बहुत अच्छी चीजें भी हैं सबीन। अब एक और अच्छी चीज मुझे लगी कि वो खत कितना प्यारा था जो अपने पापा को लिखा था, और गाना कितना अच्छा है, पापा मेरी जान, और उसकी विसल जो बजती है, सोनू निगम ने कितना अच्छा गाया है, और बच्चे ने भी गाया, बच्चों का अलग वर्जन है। हाँ वो भी अच्छा था, अच्छा गाना है। लेकिन it was really touching, मतलब इस फिल्म में काफी इमोशनल टचिंग मोमेंट्स थे। ये आप नहीं कह सकते कि इट्स अ मूवी विदाउट इमोशन या विदाउट अ सोल, क्योंकि it has a soul. Oh, definitely. और देखा जाए तो ये पूरी फिल्म एक फैमिली के बारे में, it's about a family dynamic. It wasn't really about just खाई में
कोई फजूल एक्शन, जैसे कई आपकी साउथ इंडियन फिल्मों में होता है कि बस ऐसे ही एक्शन है, बस विलन्स हैं और ये है कि मार रहे हैं ये वो, मतलब इट्स एक्चुअली अबाउट अ फैमिली एंड देयर इश्यूज, चाहे वो इस बाप और बेटे के या उसके उनके दादा, उनका भी दिखाया था कि उसके क्या इश्यूज थे अपने भाइयों के साथ। अच्छा, जब वो अपने कजन्स को गांव हाँ। में पिंड में लेने गए थे तो उनकी भी कंप्लेन ये थी कि आपने शादी का कार्ड दिया, आप बुलाने नहीं आए हमें, बुलाने नहीं आए। जो कि होता है फैमिलीज जो है हाँ। रिलेटिव्स जाते हैं उनके घर जाके उन्हें कार्ड देते हैं और इस तरह हाँ। के थे। तो ये सब भी गिले शिकवे रणवीर ने, हाँ। मेरे ख्याल से रणवीर ने दूर किए अपने। तो फिर Exactly. इस तरह हुआ तो हाँ। वो भी अच्छा था, वो भी अच्छा था जब वो आए थे हाँ। और घर की औरतें उन्हें देखी तो कही थी आपकी शादी हो गई, वो रिश्ते के लिए हाँ, पूछी रिश्ते थी। के ये लिए भी एक पूछी थी। नेचुरल चीज है। कुछ अच्छी तो चीज़ है। बेस एक्चुअली इस फिल्म का फैमिली पे था, द फाउंडेशन वाज फैमिली। जब फैमिली पोर्ट्रेट भी एग्जैक्टली वो अलग जरा खड़े हुए थे, आपने देखा। तो बेस ये था, इसलिए it hit the right chords with the people who appreciated it. They could connect with that emotion as well as, मतलब कुछ लोग होंगे जिन्हें बस वायलेंस पसंद है देखना, खास तौर से लड़के वड़के आदमी होते हैं उन्हें मारदार जरा पसंद होती है, ठीक है वो भी ठीक है, लेकिन इस फिल्म में ये था कि जरा it had a soul as well. मुझे एक्शन सीन एंड का अच्छा लगा जिसमें दो भाई लड़ रहे हैं ना तकरीबन। हाँ। और गाना बज रहा है, जो थे, पीछे हाँ। से गाना बज जो रहा चल था, रहा है हाँ। और इट वाज वेरी इम्पैक्टफुल। वेरी अच्छा। जो मेन एक्शन सीन है वो वाला, और जो एक और था जिसमें वो 200-300 आदमियों को मार देता है, जरा it was a little much. That was like beginner mode and then it goes advanced and then it goes expert. लेकिन उसमें भी आपने देखा गाना चल रहा था, गाना चल रहा था, तो उन्होंने साउंड ट्रैक बहुत, उन्होंने अप्रोच, जो डायरेक्टर का विजन था, उन्होंने जरा डिफरेंट अप्रोच लिया। यूजुअली एक्शन सीन में गाने नहीं होते, इट्स लाइक वही धाड़ धाड़ वाली एक्साइटिंग, लाइक एड्रेनलिन रशिंग वाली म्यूजिक होती है, बहुत धड़ धड़ ये वो, बट दिस वाज टोटली डिफरेंट। तो मेरे ख्याल से जो डायरेक्टर ने काम किया है और स्क्रीन पे जिसने भी एडिटिंग की है, काफी अच्छा, दे पुट इट टुगेदर वेरी वेल। और डायरेक्टर का साउंड ट्रैक का तो मैं कहती हूँ टेस्ट बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा, क्योंकि मुझे कबीर सिंह का भी साउंड ट्रैक बहुत अच्छा लगा था। तो ही फोकसेस ऑन म्यूजिक, और ज्यादा इस फिल्म में कोई लिप सिंक हुआ मेरे ख्याल से तो नहीं हुआ, नहीं, तो क्योंकि सब बैकग्राउंड में चल रहा है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। और हर तरह के गाने थे, आप ये देखें कि वैरायटी कितनी थी। आपको पंजाबी में मिलेगा, पंजाबी एक्शन, अच्छा मुझे बच्चे का गाना, पर्सनली जो श्रेया घोषाल ने कश्मीर गाया, ब्यूटीफुल बहुत अच्छा, और उसके लिरिक्स कितने प्यारे हैं, बहुत अच्छा गाना है, और हर तरह का गाना है उसमें, मतलब वो बच्चे का भी है, पापा का भी है। ऑफ कोर्स आप कैसे जमाल कुद्दू को कैसे भूल सकते हैं, वो तो ऐसा वायरल हुआ, जो लॉर्ड बॉबी का एंट्री सॉन्ग है, जबरदस्त था वो। इट वाज समझ नहीं आता कौन सा, कुछ पर्शियन या ईरानी पुराना फोक सॉन्ग है, हाँ 70s का है, उन्होंने रीमेक किया, लेकिन ऐसा हिट हुआ कि मतलब वो एंट्री सीन आई थिंक इज द मोस्ट वॉच्ड ऑन सोशल मीडिया इस फिल्म के गानों से, सबसे ज्यादा वो पॉपुलर हुआ। लेकिन वहाँ ओवरऑल साउंड ट्रैक भी बहुत अच्छा था, एक्टिंग तो सबकी अच्छी थी। रणबीर का मुझे जवानी से लेके फिर मिडिल एज तक लुक्स कितने अच्छे थे, और डिफरेंट, हर उसमें डिफरेंट लुक, टीनेजर से लेके अपना 40 जितने का भी। अच्छा, इवन अजीज जो उनका बॉडी डबल बना है, उसका लुक, उसके बाल डिफरेंट है, ठीक है। अगर आपको पता होगा रणबीर की उसमें अपनी आवाज नहीं है, तो आपको पता है आवाज किसकी है? जो डायरेक्टर खुद हैं, अच्छा, जो अजीज की आवाज उन्होंने खुद दी है। ओके, ये मुझे वॉइस चेंज हो सकती है क्योंकि बाद में उसकी भी सर्जरीज होती हैं गाइस, तो लेकिन फिलहाल ये दिखाया। अच्छा, खैर मुझसे तो वेट नहीं हो रहा कि वो अगले पार्ट का, उन्होंने वाकई एक क्रिटिकल मोड पे छोड़ी है मूवी, लेकिन कुछ चीजें थोड़ी अनक्लियर एंड में माइंड मुझे लगा। मैं आपका जवाब देती हूँ, मुझे अनक्लियर लगा। चलो उसकी बीवियों से छोड़ के एंड में जा रही है, फिर बच्चा गाड़ी से वापस आ जाता है, काइंड ऑफ halfway and she's crying, तो ये नहीं क्लियर हुआ कि does she stay or does she go or does the kid stay and she lets him keep the kid, और वो अपनी बेटी लेके चली है। तो ये चीजें आई थिंक उन्होंने जानबूझ के नहीं दिखाई है ताकि कुछ एंटिसिपेशन लगे। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, फिर भाभी जो नंबर 3, भाभी नंबर 3, ठीक है, उनकी आइडेंटिकल, और ये रनवे पे ही जब वो 2 घंटे से एक दूसरे को तोड़ रहे थे भाई दोनों, तो यही बात वो आके कह रहे थे कि भाभी को 2 आइडेंटिकल
ट्विन Twins. बॉयज हुए, हाँ तो इसका कोई होगा, ये ओपन एंड है सभी में। हाँ, और फिर उसने Open-ended है। ये भी ओपन एंड है, और ये भी है कि उसने कहा था भाभी मैं आपसे शादी करूंगा, क्योंकि वो तो मिल तो गया था इम्पल्सिव बाबूलियन। इम्पल्सिव फॉरन भाभी मैं और आपसे ये शादी भी करूंगा। एक अच्छा ये भी ट्विस्ट है, तृप्ति जो हाँ बच्चा, उनकी गर्लफ्रेंड है और उन्होंने कहा था अगर मुझसे नहीं मिलता है तो वो मेरा बच्चा है। क्योंकि शी वाज प्रेग्नेंट एट द एंड ऑफ द मूवी, So- और ये नहीं क्लियर है कि वो तो रणबीर कपूर अजीज का की था या पहली, अजीज का। तो अगर अजीज ने कहा कि अगर वो मुझसे नहीं मिलता है तो मेरा बेटा होगा, क्योंकि अगर end रणबीर में पे गया हाँ। तो उनका होगा। तो यानी कि तृप्ति जो है इधर भी ये थी उधर भी थी। हाँ, और वो एक्चुअली अजीज की और गर्लफ्रेंड ये भी कंफर्म आई थिंक हो गया कि वो नेक्स्ट पार्ट में भी होंगी तृप्ति। ऑफ कोर्स ये सारे एक्टर्स मेरे ख्याल से तकरीबन होंगे। बॉबी देओल तो मर गया है, लेकिन हु नोस, इस डायरेक्टर को कुछ पता नहीं है, माइंड कोई ट्विस्ट लेके वो मेरा वापस ख्याल भी आ से सकता बात है। ही ये चल रही है कि प्रीक्वल सा दिखाएं, थोड़ा सा फ्लैशबैक्स में दिखाएं कि बॉबी देओल गूंगे मतलब म्यूट क्यों कैसे हुए थे, हुए? क्योंकि वो पैदा नहीं हुए थे, उन्होंने अपने दादा को जलते हुए जिंदा देखा जलते था। हुए देखा था, कोई हाँ। ट्रॉमा था। तो आई थिंक बॉबी देओल हो सकता है वो तो ज्यादा दिखाएं, अच्छा दिखाएं। क्योंकि मेरे ख्याल से ऑडियंस चाहेगी कि बॉबी देओल। मैं भी चाहूंगी, उनका रोल बहुत कम था तो अच्छा था, दमदार था। आई विश ज्यादा होता, आई विश टू। लेकिन आई थिंक लेकिन बॉबी के लिए कुछ ओवरऑल करेंगे। फिल्म आप देखें कि इतनी अच्छी बनी कि इट्स एंटरटेनिंग, मतलब आप कभी भी बोर नहीं होंगे इस फिल्म में। नो, मतलब अगर आपके टाइप की फिल्म है और अगर आप देखना चाहते हैं तो ये है कि आप बोर नहीं होंगे। इट्स ऑलवेज गोना बी लाइक व्हाट्स गोना हैपन नेक्स्ट, और डायलॉग्स भी ऐसे हैं कि सुनने वाले हैं, यू हैव टू पे अटेंशन टू व्हाट दे आर सेइंग। और आप देखें कि फर्स्ट जो हाफ आवर मे बी इवन 2 आवर्स में वायलेंस कम है और एक्शन कम है और सीन्स भी ज्यादा नहीं है। It was more the family. 52 मिनट्स बाद गाइस वायलेंस शुरू होता है। वायलेंस शुरू होता है और स्टोरी भी, मतलब एक्शन मेनली सेकंड हाफ में ज्यादा था आई थिंक, और सीन्स भी जो अच्छा, adult आपको scenes क्या थे। लगता है जो दिखाया है, पता नहीं 2056 शायद दिखाया है, हाँ। जब रणबजे बूढ़े हो जाते हैं, तो आपको लगता है वो रणबजे बता रहे स्टोरी या अजीज? हाँ ये भी है। आई थिंक रणबजे ही है। आई थिंक सो, क्योंकि मेन तो वही है। ठीक है। अच्छा, ये फर्क है अजीज में और रणविजय में, क्योंकि रणविजय वाज हाईली एजुकेटेड, वो एक हाँ। ठीक है, वो एक स्पेसक्राफ्ट इंजीनियर थे, और वो एक एरोनॉटिकल, कसाई। और वो एक कसाई बुचर इस्तांबुल में। ठीक है, तो यहाँ पे उनकी ट्रेड्स तो पता चल जाएंगी जब तो वो किस जाएंगे, तरह वो करेंगे, इसको दिखाएंगे, वो इंटरेस्टिंग होगा काफी। वो इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन लेकिन मैं अच्छा ये रहा। कहूंगी गाइस कि मुझे बस एक चीज अच्छी नहीं लगी, मुझे रश्मिका की केमिस्ट्री रणबीर के साथ अच्छी नहीं लगी, मुझे वो ऑन स्क्रीन पेयरिंग अच्छी नहीं लगी। मुझे लगता acting भी उनकी कोई खास है नहीं है। ओवर द टॉप है एक्चुअली, वो कुछ में इतना ओवर द टॉप कर रही थी, तो हाँ। मुझे वो ज्यादा लग रहा था। तो आई थिंक रश्मिका वही साउथ इंडियन हीरोज के साथ ही अच्छी लगती है, हाँ स्पेशली जब रणबीर कपूर इतने हैंडसम हो, तो मतलब हाँ, कुछ जोड़ी जमीन कुछ जोड़ी मेरे लिए जमीन, रश्मिका हाँ। की नहीं जमी। लेकिन उसके अलावा तो आई थिंक मूवी में सब कुछ अच्छा था। आपने कंट्रोवर्शियल बात नहीं की है नाजी साइन के बारे में, स्वास्तिक साइन के बारे में, जो कि वो सीन नहीं, जब वो तो आया भी था, वो तो उनके उसमें होता है एक, it's not a Nazi sign, स्वस्तिक ही उसे कहते हैं। so स्वास्तिक साइन आई अंडरस्टैंड, उनका स्वास्तिक का साइन तो है, that's fine, हाँ। but they meant to do that कि स्वास्तिक का साइन उन्होंने पीछे लगाया, उनमें डॉट्स भी नहीं थी गाइस, हाँ। उसमें डॉट्स भी नहीं थी, तो वो he meant to do that, वो हाँ। साइन उन्होंने वो डाला। और आपने शायद नोटिस नहीं किया दैट रणबीर कपूर did go like this, या जब Okay. वो वर्कर्स को स्पीच दे रहा था yeah, अपनी। so he हाँ। did go like this, और again So that was a reference, a kind of like a reference Hitler to the का। Hitler. ठीक Yeah. है। सो चाहे लोग को अच्छा लगे बुरा, चाहे लोग अच्छा हमें तो लगे। यही मिला। लेकिन अच्छा, इंस्टेड ऑफ 3 ऐसे उन्होंने नहीं किया, उन्होंने लेकिन मैं इस डायरेक्टर के लिए इसलिए खुश हूँ क्योंकि उन्होंने पिछली फिल्म में ही जब कबीर सिंह को लोग बैश कर रहे थे, तब उसने ये कहा था एक इंटरव्यू में कि अगर आपको ये फिल्म लगे तो मैं इससे भी वायलेंट फिल्म बना के दिखाऊंगा। उसने दिखा दी। उसने कहा था अगर आपको ये लग रहा है तो मैं इससे भी वर्स कर सकता हूँ, कर दिया, but it just did wonders for him. But I think Padmavat was equally violent. It was very gory. मैंने वो देखी नहीं, I can comment. नहीं, मैं बस कह रही हूँ कि I've seen violence. I've seen sexualize कर रहे हैं, scenes देख रहे हैं, sensual scenes देख रहे हैं आप। I've seen it, मैं आपको कह रही हूँ
याद है आप मुझे कलंक फिल्म में ले गई थी सभी, हाँ। ठीक है, तो उसमें मैं सो गई थी हाँ। बीच में, तो लेकिन फिर मैं एक गाना मुझे अच्छा लगा फर्स्ट क्लास, मैंने कहा ओहो वरुण उनका बड़ा पेपी सॉन्ग है, मैं देख रही हूँ, ठीक है, उसी के मतलब आसपास ही कहीं पे मैंने कियारा के साथ उन्हें बेड में देखा, तो कियारा तो वो भी बिल्कुल ही मतलब शी वाज़न्ट वेयरिंग एनीथिंग, तो मैं कह रही हूँ कि हमने देखा है, ऐसा मैंने देखा है, लेकिन इसी फिल्म पे लोग बहुत controversial, लेकिन बस मैंने आपसे कहा है ना, ये बस एक ट्रेंड है, दैट्स अ ट्रेंड टू हेट ऑन पीपल एंड जस्ट get offended by everything, be so sensitive and cancel people. इवन के बदलापुर मैंने हाँ। देखी है, बदलापुर मैंने देखी वो है, भी। उसमें भी वरुण धवन का एक सीन था, और नवाजुद्दीन वायलेंस तो काफी girlfriend फिल्मों से। में होता है, और Yeah. वायलेंट फिल्में, हाँ एक्शन नहीं देख फिल्में सकते, तो वो मैं नहीं देख शुरू सकती, से जब वो है बॉबी बॉलीवुड लॉर्ड में। हाँ। बॉबी को जब वो ज़िबा कर रहे थे, हाँ। तो वो मुझसे नहीं देखा जा रहा था, it was too much for me, तो मैंने कहा just let me know when it's over, मैं इधर उधर हाँ, देख रही थी, ठीक because है। I can't तो यही बात see है it. दोस्तों के, अगर लेकिन आपको कोई चीज फिल्म पसंद अच्छी नहीं है तो मैसेज आप आगे अच्छा है, कर सकते हैं। हाँ। मैसेज अच्छा है, फिल्म मसाला और मसाला तो है, एक्टिंग है, दम है, एस्थेटिक्स है, सबके लुक्स अच्छे लगे। अच्छा, अनिल कपूर एक पंजाबी फैमिली को बिलोंग करते हैं और सब दिखाया ये सब, राइट, बट उन्होंने इंटरव्यू में भी कह दिया था कि ना मैं दाढ़ी लगाऊंगा, ना मैं नकली मूछें लगाऊंगा, ना मैं विग लगाऊंगा, मैं जैसे ही मैं वैसे ही करूंगा। सही है। तो वो भी नेचुरल लुक मेरे ख्याल से अच्छा इन सब कुछ जो सेट्स थे, जो बैकग्राउंड्स था, बैकड्रॉप्स, कॉस्ट्यूम्स, सब कुछ अच्छा मतलब दिखाया था, विजुअल्स अच्छे थे। अनिल कपूर को जब अटैक किया, शूट जब कर रहे थे, तो मेरे ख्याल से वो पबजी लग रहा था मुझे, काइंड ऑफ, ठीक है, और जब वो रेजिडेंट इवल मुझे तो लग रहा था, जब वो 300 लोग को मार रहे थे, डिफरेंट मुख्तलिफ मैस्क को आ रहे थे, और फिर एडवांस लेवल हो जा रहा था, तो वो भी अच्छा था। और भाइयों का मुझे अच्छा लगा, नाम बड़े अच्छे, अबरार, असरार और अजीज, ठीक है, इन सब का ये देखा, सेहत माशाल्लाह से सबकी बड़ी अच्छी अच्छी बॉडीज है, तो भाई लग भी रहे थे, तो मैं कहती they worked on that. they worked on it. डिटेल बहुत, डिटेलिंग बहुत अच्छी है, और डिटेलिंग इस फिल्म में बहुत हुई थी, बनाई इतनी अच्छी है कि आप मतलब इग्नोर नहीं कर, इट्स लाइक वेरी वेल मेड मूवी। अगर आपके टाइप की नहीं है ये अलग बात है, but you can't ignore the fact that it's well made. It's not tackily done or anything like that. It's very well made. तो ये तो आपका डायरेक्टर से रश्मिका का भी आई थिंक कपड़े उन्हें नॉर्मल पहने, जैसे नॉर्मल लड़कियां पहनती। एग्जैक्टली, शी वाज अ नॉर्मल गर्ल, एग्जैक्टली, नॉर्मल हाउसवाइफ। अच्छा, बहुत अच्छा सब कुछ दिखाया है, बहुत जबरदस्त, तो अच्छा है। तो इस अवार्ड को इस फिल्म को अवार्ड में बेस्ट फिल्म का तो नहीं मिला, लेकिन रणबीर कपूर को मिल गया। He deserved it. He well deserved. लेकिन well deserved. अच्छा, अगर ये फिल्म नहीं आती तो सेकंड रनर अप तो शायद रणवीर सिंह ही होते, लेकिन हम फिल्म फेयर अवार्ड्स की दोस्तों बात करेंगे, लेकिन अगले एपिसोड में, क्योंकि फिल्म फेयर अवार्ड्स भी अनाउंस हो चुके हैं, सेरेमनी भी पिछले हफ्ते थी आई थिंक, तो उसकी हम बात करेंगे कि कहाँ किस इस फिल्म ने क्या क्या जीता, और फिल्मों में क्या जीता, और कहाँ हमें लगा कि नाइंसाफी हुई है। जैसे कि अभी मैं कह दूं बॉबी देओल के साथ हुई थी ना, तभी आई थिंक ही डिजर्व द अवार्ड। आपका क्या ख्याल है? मेरा ख्याल ये है कि क्योंकि किसको मिला था, क्या नाम है उनका, कटरीना की हस्बैंड विकी कौशल को इसलिए मिला था क्योंकि एनिमल जो उनकी कौन सी थी जो आई थी विकी कौशल की मूवी, टंकी नहीं दूसरी जो आई थी सैम बहादुर, सैम बहादुर, तो वो उसको एनिमल खा गई थी, तो वो काइंड ऑफ उनकी कॉम्पनसेशन था कि हम आपकी फिल्म का तो कुछ नहीं कर सके, कि आपकी फिल्म किसी ने देखी नहीं, नोबडी वाज इंटरेस्टेड, तो हम आपको अवार्ड एक छोटा मोटा दे देते डंकी के लिए, तो वो एक कॉम्पनसेशन था। हालांकि उनका भी कैमियो था और बॉबी देओल का भी कैमियो था, लेकिन पावरफुल जो परफॉर्मेंस थी बॉबी की ज्यादा थी, लॉर्ड बॉबी। अच्छा, अनिल कपूर भी नॉमिनेट थे उसी फिल्म अच्छा, उनका अवार्ड नहीं मिला एनिमल के लिए, नहीं, but I don't think he should have gotten it. No, I think he did a good job. He did a good job. Anil Kapoor fan हूँ मैं, guys. I'm a fan, but he's played similar characters in the past. जो strict बाप होते हैं या जरा वैसे होते हैं, तो इस बार मैं खुश थी कि अनिल कपूर को नहीं मिला, लेकिन हाँ, I was rooting. हालांकि I'm not a Bobby Deol fan, never was, but इस फिल्म में उन्होंने कमाल कर दिया, and he totally deserved it. लेकिन दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप तैयार रहें, क्योंकि उसमें हम सारे फिल्म फेयर अवार्ड्स की बातें करेंगे, क्योंकि फिल्म फेयर अवार्ड्स एयर हो चुके हैं और अनाउंस हो चुके हैं। अगर आप चाहें तो आप भी देख लें कि क्या हुआ था, और उसके बारे में हम अगली बार बात करेंगे। तो एक और अच्छी बात मुझे कहनी थी, एक और, क्योंकि इतनी हमने कंट्रोवर्शियल बात की है,
आपको पता है कि जो एंड का सीन था जब वो शक्ति कपूर अपने अंकल से रो रहे थे गले मिलके एंड में, you know guys, he was not acting. अच्छा, He was not acting. ये फैक्ट मुझे He नहीं was पता था। actually down. No. और जो डायरेक्टर हैं वो फौरन ऐसे कैच करते हैं कि ऐसे मोमेंट्स लाइक यू आर डाउन, ओके लेट इट आउट, और उनके इमोशंस यही निकले थे रणबीर कपूर के कि दिस मूवी my dad, Oh my Rishi God. Kapoor ji couldn't see, and he even felt it कि ये मेरी best अच्छा, होगी, ये फैक्ट मुझे पता and नहीं he था। was crying. And that, So that and he wasn't- captured him. तो guys, I wasn't even acting. That wasn't acting. That was actually उनका natural निकल रहा था, अपने डैड को याद कर रहे थे वो। और And I can understand that. मतलब जाहिर है इतनी बड़ी क्योंकि achievement। ये है क्योंकि रणबीर कपूर का भी एक तरह से कमबैक ही था, क्योंकि उनकी और कुछ ऋषि कपूर पिछली was कुछ not फिल्में happy. था। संजू was his last, मुझे लगा अच्छी फिल्म, अच्छी और जो film, हिट हुई थी, acting और जो भी हिट हुई जिसमें थी, था, काम था। उसके बाद जो भी फिल्में आई हैं, like he desperately needed this hit and he got it. And his dad couldn't see this. Yeah. वो अब सब ये नहीं कर अब रहा ऐसे था। मौकों पे तो सेंसिटिव ही हो ही जाती है, जी। अब क्या करें। लेकिन ऐसी बहुत सी बातें हम करेंगे, बॉलीवुड फैमिलीज की भी बातें हम करेंगे आने वाले एक और episodes में। अच्छी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो मिस्टर बेंगा है वो साउथ इंडियन है, तो उन्होंने नॉर्थ इंडियंस को बहुत अच्छा प्रेजेंट किया है। हाँ। बहुत अच्छा। अच्छा, वो साउथ इंडियन है, लेकिन जैसे टिपिकल साउथ इंडिया वाली मूवीज होती है, दिस वाज डिफरेंट। इट डिडंट फील लाइक कि एक साउथ इंडियन डायरेक्टर, मतलब एक्शन तो था काफी, लेकिन उस तरह का एक्शन नहीं जैसे पुष्पा में आप देख रहे थे या RRR में आप देख रहे वो थे। नहीं देख रहे हैं जरा ना, हम वो PUBG क्या? देख रहे हैं, हम रेजिडेंट इविल यहाँ देख रहे या हैं guys. मतलब हम he लोग didn't- एक्चुअली उन्होंने साउथ इंडियन फ्लेवर ज्यादा नहीं डाला उस फिल्म में। नहीं। उन्होंने मतलब वही पंजाबी कल्चर, पंजाबी कल्चर और नॉर्थ इंडियन साइड, और मतलब लग नहीं रहा था। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी जैसे जवान थी, लाइक मोर साउथ इंडियन touch था उसमें, you could tell that Yes. you know South Indian director probably made this movie. टिपिकल और आपको नहीं लगेगा। बुरा नहीं मानिए माइना, आई नो शाहरुख खान तो हमारा फॉरएवर किंग है, बादशाह जो है बॉलीवुड का, and you know everybody is a fan, but personally I liked Animal better than Jawan. Personally I liked Animal better than a Donkey also. तो खैर चले हम इस पे और बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको हमारा रिव्यू कैसा लगा प्लीज कमेंट करिएगा, और आप ये भी हमें सजेस्ट कर सकते हैं कि आप क्या देखना चाहते हैं इस चैनल में, और मूवीज के नाम बता जो आप रिव्यू कर किस में बात करें। कुड बी एनीथिंग फ्रॉम म्यूजिक टू पास्ट मूवीज टू करंट, या यू नो कोई फिल्म रिव्यूज जो आप देखना चाहते हैं, प्लीज हमें बताइएगा, और जरूर डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। या और फिर हम मिलते रहेंगे इसी तरह हर हफ्ते। See you next week. Thank you.